राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है उसको किस तरह से समझना है। दिन अच्छा आया तो उसका लाभ उठा लेना, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर कर देना। नेगेटिव आया हो तो मैं समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, आपको उपाय बता रही हूँ, वो कर लेना, रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। उसके बाद आपको अपने मित्र और शत्रुओं से किस तरह से पेश आना है वो भी आप इसमें से देखकर समझ सकते हो। कौन से दिन आपको बात करनी चाहिए और कौन से दिन नहीं करनी चाहिए वो भी आप इससे अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको लाभ उतना नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा, वो मेहनत का आपका जो है मिला है लाभ आपको। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए जो है सिचुएशन के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई देते हो किसी चीज़ के साथ। जैसे इंसान कहता है ना, हाँ भाई ठीक है, तुमने कम दिया तो कोई बात नहीं, आई विल एडजस्ट। ठीक है, अगर कुछ चीज़ कम मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल एडजस्ट। ठीक है, यहाँ पर वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है लूज़ हो रही है, यानी कि आपका कोई मौका हाथ से निकल रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगी ये मौका है। ये मौका आपको पास्ट से आ सकता है, यानी कि आपके पहले वाले जो लोग हैं, यानी कि पिछले पास्ट में जो जो आपके फ्रेंड्स थे या कोई थे, वो आपको कोई पास्ट की चीज़ जो है वो लाकर सामने रखेंगे, लेकिन आप ना समझी दिखाओगे और आपको उसको मना कर दोगे कि नहीं जी, क्योंकि आपको एक्चुअली इस समय में कोई डिज़ायर नहीं लग रही। ठीक है, लेकिन आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। आप ये चीज़ें कहते रहोगे, पास्ट में इसने मुझे ये कहा था, वो कहा था, ऐसा कहा था, इसलिए मैं इसके चीज़ को लेने को तैयार नहीं हूँ, ये मौका लेने को तैयार नहीं हूँ इसके साथ, तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप नेगेटिविटीज़ को धीरे धीरे करके अपने शत्रुओं को शांत तो कर रहे हो, लेकिन आपको किसी ने जो है, यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि आप शेर हो और आपको भेड़ बनाने की कोई कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर आप बनने को राज़ी नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो सिचुएशन कहती है उस तरह से चलो, जब आपका समय आएगा तो आप भी गरज के खड़े होना। अभी आपका लिए ये समय जो है उचित नहीं है। नेगेटिविटी हट तो रही है लेकिन उतनी नहीं है, आपको समझौता करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करके चलना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई कॉल आती हुई दिखाई दे रही है, कोई काम रुका हुआ है, कोई लेडी से आपको कॉल आएगी और वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वो काम बस मेहनत अभी करनी है उसमें। अभी ये मत सोचना कि हाँ भाई मैं मेहनत ना करूँ, अब मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, या मैं बैठ जाऊँ, कॉल तो आ ही गई है। अब कॉल तो आ गई है लेकिन आपने आगे बढ़कर कोई ना कोई कार्य जो है वो ज़रूर करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है परेशान हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन आप डॉग्स को खाना खिला देना। ठीक है, बरगद के ऊपर जाके जल चढ़ा देना, मीठा जल ले जाना, ये थोड़ी सी मिश्री डाल के और उसके अंदर दूध डालकर वो आप जल जो है वो चढ़ा देना। तिल, चावल, चीनी, त्रिचौली जो है वो आप चींटियों को डाल देना। ठीक है, इतना आप कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। आप शत्रुओं को बिल्कुल शांत कर दोगे। ठीक है, अगर आपने ये उपाय कर लिए तब, नहीं तो आप अपने सीधेपन के कारण यहाँ पे दगा खाते हुए दिखाई देते हो, परेशान हो रहे हो अंदर से। इस चीज़ को कंट्रोल कर लो। शंकर भगवान के ऊपर जल नियमित रूप से चढ़ाओ पूरे हफ्ते। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कंजूस बन रहे हो, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना नहीं चाह रहे। चारों तरफ से लाभ आ रहा है लेकिन आपको स्ट्रेस भी नहीं जा रहा। यहाँ पर वो है कि आपको धन तो प्राप्त हो रहा है, लाभ तो प्राप्त हो रहा है, उसके साथ आपको स्ट्रेस और टेंशन वो भी आपको फ्री में मिल रही है साथ में। तो यहाँ आपने क्या करना है, किसी न किसी की शैतानी का या उसकी हरकतों का आप शिकार हो जाओगे। आपको नहीं पता होगा कि वो आपके साथ कोई हरकत कर रहा है, तो यहाँ आप उसकी हरकत का जो है शिकार बन जाओगे। ध्यान से सोच समझ के चलना, आग और तेज़ नुकीली चीज़ों से परहेज़ रखना, कोई चोट चपेट ना लग जाए, वाहन चलाते हुए ध्यान रखना, और बच्चे
से बच कर रहना। यानी कि बच्चे कुछ शैतानियाँ इस तरह से कर जाते हैं, कई बार हमें चोट लग जाती है, चपेट लग जाती है। आपने क्या करना है, हनुमान जी को जो है उनके आगे दिया जला देना और उनको गुड़ और चना जो है वो अर्पण कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन किसी बड़े की मदद मिलती हुई दिखाई देती है, और वो बड़े आपको ये चीज़ समझाएंगे कि भाई जो पीछे की बातें हैं उनको छोड़ दो, उसके लिए कल्पो मत, अपने आप को परेशान मत करो, इन चीज़ों को जाने दो। जितना चीज़ों को बांध के रखोगे वो भी आपको बांध के रखेंगे। जिस तरह से हम हार्ड डिस्क क्लियर करते हैं, अपने फ़ोन के अंदर जितनी मेमोरी हमारी फुल हो जाती है उसको क्लियर करते हैं, उसी प्रकार से अपने थॉट्स को भी क्लियर करने का प्रोसेस होता है, उसको भी आप क्लियर करो। अगर आप उसे नहीं क्लियर करोगे तो आप बाद में खुद ही परेशानी में पड़ जाओगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए आगे बढ़ो और रिजल्ट्स जो है अपने लिए बेटर पालो। ठीक है, सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। आपने करना क्या है, जो जो मैंने आपको बताया वो कर लेना। अब आपने अपने परिवार और अपना खूब अच्छे से ध्यान रखना है, और उसके बाद अगले हफ्ते मैं फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।